गीता केवल भगवान की वाणी नहीं। प्रथम दिन कहा था गीता, गीता में हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय है पार्थ। मैं तुझे केवल वाणी के शब्द नहीं कह रहा अर्जुन, मैं अपने हृदय को उड़ेल रहा हूं तेरे लिए इस गीता के उपदेश के रूप में। और सत्य ये है, और उसके साथ एक तीसरा और महत्वपूर्ण पक्ष ये है, उपदेश कोई भी हो वो पूरा प्रभावी हो ही नहीं सकता, व्यापक प्रभाव ले ही नहीं सकता जब तक वो उपदेश कहीं का भी हो वो केवल वाणी की प्रवंचना मात्र होगा तो केवल शब्द वाणी के कान तक टकरा जाएंगे, पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर की वाहवाही भी हो जाएगी, तालियां भी खूब बज जाएंगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं हमें बहुत अधिक तालियों की कभी भी अपेक्षा नहीं रही कि सत्संग में थोड़ी थोड़ी देर में हम कहते भाई धैर्य रखो, शब्दों को कान के माध्यम से अंदर जाने दो, सारे के सारे। चलो एक बार वो भी कोई राष्ट्र स्वाभिमान की बात हो, गीता के सम्मान की बात हो, अपने परंपराओं की गौरव की बात हो, सनातन गौरव की बात हो, वहाँ ताली बजे तो बुरा नहीं है। वो हमारा सनातन स्वाभिमान, राष्ट्र का सम्मान, उसमें ताली बजे बुरा नहीं है। तो हमें लगता है हर 2 मिनट बाद कई बार होता है जरा से एक ताली बजाकर सब बजाने लगे, तो हमें लगता है कि सारी की सारी बातें तालियां बजा बजा के उड़ा ही ना देना के। कई बार होता है ना कि वृक्ष के नीचे बैठ के तालियां बजाने लगो तो पक्षी बैठे बैठे उड़ने लगते हैं, तो हमें लगता है कि तालियां बार बार बजाते बजाते कि सारी की सारी बातें ऐसे उड़ाते ही चले जाओ, इसलिए हम रोक देते हैं कई बार कि बस हो गया 1-2 बार ताली, अब शब्दों को गंभीरता से सुन। तो बात क्या है कि जब शब्द केवल वाणी से निकलेगा वो केवल कर्ण प्रिय तो बन जाएगा लेकिन जीवन प्रिय बन पाएगा, जीवन को जीवन बनाने की क्षमता प्राप्त कर पाएगा, वहां थोड़ा प्रश्न साथ रहता है। शब्द व्यवहारिक बनता ही तब है जब उस शब्द के पीछे किसी का व्यवहार बोल रहा हो, जब उस शब्द के पीछे किसी का आचरण बोल रहा हो, जब उस शब्द के पीछे किसी का तप बोल रहा हो, जब शब्द के पीछे किसी का आत्मविश्वास बोल रहा हो, और सीधे शब्दों में कहें कि जब शब्द के पीछे जब स्वयं साक्षात भगवान की कृपा ही बोल रही। और यहां गीता तो वह ग्रंथ है जो स्वयं में केवल भगवान की वाणी नहीं, भगवान का आचरण है, भगवान का व्यवहार है, और उसके प्रमाण स्वयं भगवत गीता में भी आपको मिलेंगे, और उसके प्रमाण स्वयं भगवान कृष्ण के जीवन में भी आपको मिलेंगे कि गीता क्या है। ये जीवन का ये पक्ष देखो और गीता का ये उपदेश देखो, आपको लगेगा गीता का ये उपदेश और भगवान कृष्ण का द्वारका के डूब जाने पर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा वैसे का वैसा जैसी द्वारका बनी थी, तब जो मुखमंडल मुस्कान थी, द्वारका के डूब जाने पर भी मुखमंडल जब वैसा ही मुस्कुरा रहा था तब लग रहा था ये समत्वम योग उच्चते।